एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं आपकी नया रास्ता का चैप्टर नंबर 26। ये आपका नया रास्ता का आखिरी अध्याय है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना और आखिरकार इसके बाद तो आपको नया रास्ता पढ़ना नहीं है क्योंकि आपने पूरी बुक तो कंप्लीट कर ली। तो चलिए पढ़ते हैं नया रास्ता का आखिरी अध्याय। बाकी सारे अध्याय की मैंने समरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या देखते हैं कि मीनू की शादी की तैयारियां चल रही थी। मीनू के विवाह के लिए पंडाल की सजावट में लगभग 10,000 रुपए की बात की गई थी कि 10,000 रुपए में उसके शादी के लिए पंडाल को सजाया जाएगा। लेकिन जब मीनू को इस बात का पता चलता है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो सोचती है कि इतने पैसे बस कुछ देर की रौनक के लिए, कुछ देर की सजावट के लिए पैसे इतने बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं है। जब उसके पिताजी शाम को घर आते हैं तो वो अपने पिताजी से यही प्रश्न पूछती है कि पिताजी, इतने सारे रुपए यानी कि 10,000 रुपए बस पंडाल की सजावट के लिए, कुछ घंटे की रौनक के लिए बर्बाद करना सही है? फिर वो बोलती है कि सही यही होगा कि इसमें से 5,000 रुपए हम किसी गरीब की मदद में लगा दें ताकि वो जिंदगी भर हमें दुआएं दे। साथ ही साथ उसके पिताजी जब ये बातें सुनते हैं तो उनके मन में भी कुछ विचार आने लगते हैं। वो सोच विचार में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो बोलते हैं कि बेटा, दुनियादारी के लिए तो करना पड़ता है और बिना सजावट के शादी में रौनक भी नहीं आती। तो मीनू कहती है, स्पष्ट शब्दों में वो अपने पिताजी से कह देती है, पिताजी मुझे बस कुछ घंटे की सजावट या फिर कुछ घंटे की रौनक के लिए 10,000 बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद मीनू की शादी में 10 दिन लगभग बचे हुए थे। वो बाहर बैठे यानी कि चौक पे बैठी मशीन से सिलाई कर रही थी। तो इतने में ही उसे किसी परिचित की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे नमस्ते दीदी बोलता है। मीनू उसे देखती है तो वो था मनोहर, जो कि राजू का चचेरा भाई था। तो उसकी हालत मीनू देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसका एक पैर कटा हुआ था और सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी गायब थी। तो मीनू उससे पूछती है, जब वो अपनी बैसाखी साइड में रख के जब पलंग पे बैठ जाता है तो मीनू उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो? तुम बोलता है कि आप तो देख ही रही हो मैं ठीक नहीं हूँ। फिर मीनू पूछती है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो गई, कैसे तुम्हारी ये हालत हो गई? तो वो बताता है कि वो खुद को बहुत ज्यादा किस्मत वाला या फिर खुद को बहुत ज्यादा वो खुशनसीब समझ रहा था जब उसकी नौकरी एक फैक्ट्री में लगी इतनी कम उम्र में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, काम करते करते उसका पैर मशीन में आ गया और पैर कट गया। साथ साथ दाएं हाथ की सीधे हाथ की दोनों उंगलियां भी कट गई। तो मीनू को जब इस बारे में पता चलता है तो मीनू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि मनोहर को वो बचपन से जानती थी और उसकी ये हालत देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन दूसरे ही क्षण मनोहर के चेहरे पे खुशी आ जाती है। वो बोलता है कि दीदी, मुझे पता चला कि आपकी शादी हो रही है तो मैंने सोचा कि मैं भी कोई काम में हाथ बटा दूं। उसके बाद फिर मीनू उससे कह देती है कि तुम क्या काम कर सकते हो मनोहर? तो इस पर मीनू को ये भी महसूस होता है कि उसने जो कहा शायद इससे मनोहर को बुरा लगे, इसलिए वो बात को बदलते हुए कहती है कि आजकल तुम क्या काम करते हो? तो मनोहर बोलता है कि आजकल तो मैं खाली हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं करता। और इसी बीच मीनू के बारे में, मीनू के चरित्र के बारे में ये भी बताया गया है कि मीनू को बचपन से ही अपंगों के लिए दया भावना उसके अंदर बचपन से ही थी। और मनोहर को तो वो बचपन से जानती थी, इसलिए उसकी ये हालत देखकर उसे एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। मीनू ने मन ही मन में ये निश्चय कर लिया था वो किसी ना किसी तरीके से मनोहर की सहायता जरूर करेगी। उसने सोचा कि विवाह के फालतू खर्च से थोड़े पैसे वो बचाकर मनोहर की मदद करेगी। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी मदद कैसे करे। रात भर वो पलंग पे लेटे लेटे यही बारे में सोच रही थी कि वो आखिर उसकी मदद कैसे करे। उसके दिमाग में ये भी विचार आ रहे थे कि हर इंसान अगर किसी अपंग की सहायता करे, हर इंसान एक अपंग की सहायता करेगा तो अपंगों की बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। उसके मन में ये भी विचार आ रहा था कि अगर वो सीधे मनोहर को पैसे दे दे तो शायद वो पैसे खर्च कर दे, ना ही उस पैसे से उसका भला होगा और ना ही कोई फायदा होगा। तो मीनू के दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी कि आखिर वो कैसे मनोहर की मदद करे। फिर उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है कि क्यों ना उसके लिए वो पान की दुकान खोल दे, क्योंकि वो ज्यादा चल फिर तो सकता नहीं और साथ साथ उसके सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी गायब है। तो 3 उंगलियों के सहारे तो वो पान लगा ही सकता है और 5,000 रुपए में भी एक अच्छा खासा दुकान खुल सकता है। तो मीनू ने यही सोचा और अपने माता पिता को सुबह सुबह अपने सुझाव दिए। उसके माता पिता काफी खुश हुए और मीनू पे उन्हें बहुत गर्व हुआ। मनोहर के लिए पान की दुकान उन्होंने जल्दी ही खुलवा दी और अब मीनू के शादी में बस 6 दिन ही बच चुके थे, जो कि जल्दी ही बीत गए। आखिरकार मीनू की शादी का दिन आ गया। तो मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और उसके पिया से संग वो ससुराल को चली। मीनू को पा लेने पर अमित को भी खुद को अमित भी बहुत ज्यादा खुश था, खुद को भाग्यशाली समझ रहा था। दुल्हन के रूप में मीनू
बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन आज मीनू साधारण मीनू नहीं थी, बल्कि वो एक पढ़ी लिखी प्रसिद्ध वकील मीनू थी। उसने अपने आत्म स्वाभिमान व लगन के मेहनत पे, इन सारे चीजों के दम पे उसने आज ये ख्याति प्राप्त की थी। तो बस इस कहानी का यही शीर्षक है। इस कहानी का शीर्षक क्या है? इस पूरी कहानी का शीर्षक है नया रास्ता। अब इससे आपको क्या समझ में आया? मीनू ने अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुना, उसने अपने लिए एक नया रास्ता बनाया। जो रास्ता बाकी लोगों ने चुना, उसने उस रास्ते को छोड़ के खुद के लिए नई मंजिल बनाई, और उसने जो जो चीजें चाही वो सारी चीजें उसके कदमों पे आके गिरी। बस उसने मेहनत किया, उसने अपनी लगन बनाए रखी और उसने हर चीज हासिल की। तो गाइस, यही था आपके इस पूरे अध्याय में या फिर आपके इस पूरे सीन में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हैप्पी एंडिंग फॉर नया रास्ता। बहुत अच्छी कहानी थी, आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन आंसर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। थैंक यू।